तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में दूसरा सूत्र प्रारंभ होना है। पहले सूत्र में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बतलाया गया था। भव्यात्मा के लिए केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये चर्चा पहले सूत्र में आई। भाव स्पष्ट था, मोह का क्षय होने पर दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और अंतराय के क्षय होने पर, अर्थात घातीय कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूत्र में भी यही भाव प्रकट किया, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होने पर, एक बात अलग से इसलिए लिखा मोह का क्षय कि सैद्धांतिक प्रक्रिया उसी रूप में है। फिर जब मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है पहले शुक्ल ध्यान से, तो अगले दूसरे शुक्ल ध्यान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन कर्मों का क्षय भी किया जाता है। चारों कर्मों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान तो हमारे तुम्हारे पास भी है। ज्ञान तो संसार में प्रत्येक संसारी प्राणी के पास भी है, पर सामान्य प्राणियों का ज्ञान मिथ्या, सम्यक नहीं है, समीचीन नहीं है। तो ज्ञान तो है लेकिन मिथ्या ज्ञान है। फिर मिथ्या हट गया तो हमारा तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन सम्यक ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान है, अभी अवधि ज्ञान नहीं है, मनापरे ज्ञान भी नहीं है। अब और सबसे बड़ा वाला केवल ज्ञान तो अभी किसी को है ही नहीं। तो मति श्रुत ज्ञान तो सम्यक दर्शन आने पर होते ही है, सामान्य बात है। अब किसी किसी जीव को ज्ञानावरणी कर्म में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम हो जाए तो अवधि ज्ञान हो जाए। मुनि बनने पर किसी मुनि को मनपरे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हो जाए तो मनपरे ज्ञान हो जाए। और यदि नहीं हो अवधि और मनपरे ज्ञान तो भी कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जिनको केवल ज्ञान होगा उनको पहले मति श्रुत के साथ अवधि भी आना चाहिए, फिर मनपरे भी आना चाहिए, फिर उसके बाद ही केवल ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है, सीढ़ी नहीं बना लेना। हो तो इस क्रम से भी हो सकता है। फिर इस क्रम में भी अक्रम ऐसा हो जाएगा, मति श्रुत ज्ञान के साथ कोई मुनि महाराज जी ने मनापरे ज्ञान पा लिया, अवधि ज्ञान है ही नहीं उनको। अब मनापरे ज्ञान तो पा लिया लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है, हो सकता। आप कहोगे फिर 10वीं क्लास में पहुंच गए तो 9वीं क्लास क्यों नहीं की है, 9वीं के बाद ही ये क्लासें तुम्हारी अलग हैं, लेकिन कर्म का क्षयोपशम अलग है। तो यहां तक क्षयोपशम चलता है कर्म का। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्यय ज्ञान। और यदि अवधि मनपर्यय ज्ञान ना भी हो किसी को क्षयोपशम के रूप में, और कोई योग ऐसा बन गया
तो सीधे ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट करके पर केवल ज्ञान ही पा लिया। छोटी मोटी क्लासें पढ़ी ही नहीं, हाँ छोटी मोटी क्लास का काम ही नहीं, सीधा बड़ा ज्ञान केवल ज्ञान। अभी वर्तमान काल में मना परे ज्ञान किसी को नहीं। निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान अलग बात है, मना परे ज्ञान अलग बात है। निमित्त से भी हम तुम्हारे मन के भावों को समझ सकते हैं। निमित्तों से आपके परिणाम क्या चल रहे हैं, आकुलता व्याकुलता कैसी है, व्यक्ति प्रसन्नता में आया है या परेशानी में आया है, इतना अंदाज देख करके भी वो लगा सकते हैं। ये निमित्त ज्ञान, ये निमित्त ज्ञान आज होता है, हो सकता है, लेकिन मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान वर्तमान में नहीं। तो इस तरह से केवल ज्ञान पाने की ये अवस्था और इस अवस्था की व्यवस्था, केवल ज्ञान की अवस्था कब बनती है और उस अवस्था को पाने की व्यवस्था क्या है, इसकी चर्चा की। अब अगला सूत्र, केवल ज्ञान हो गया, अब अगली अवस्था क्या है, मोक्ष। आयु कर्म जितना है आप विहार करो, उपदेश दो, लेकिन अंत में क्या होगा, केवल ज्ञान के बाद फिर अंत में क्या होगा, लौट के जन्म होगा क्या है? नहीं, अब जन्म का काम नहीं, अब तो आयु कर्म समाप्त होने पर मरण की अवस्था आएगी। और वो मरण की अवस्था, आयु कर्म के क्षय की अवस्था सामान्य नहीं है। संसार में जितने भी प्राणियों का आयु कर्म क्षय होता है, क्षय बाद में होता है, अगली आयु पहले बंध जाती है। हाँ, इस टिकट का समय समाप्त होगा कि समय समाप्त होने के पहले अगली टिकट तुम्हारे लिए कन्फर्म हो जाएगी। ये व्यवस्था संसारियों की, मतलब संसारी प्राणी में किसी के भी आयु कर्म का क्षय यदि हो रहा है, होने की स्थिति है, तो अगला आयु कर्म जब तक नहीं बंधेगा तब तक ये आयु कर्म पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। वैसे सुविधा तो आपको ये भी है कि अभी ये आयु कर्म तुम्हारा चल रहा है, तो इसके बीच में ही ये आयु कर्म पूरा नहीं भी हुआ तो बीच में भी आप अपने परिणामों से अगले भाव का आयु कर्म बांध सकते हो। मतलब एक का उदय चल रहा है और अगले भाव को बांध के तुमने सत्ता में सुरक्षित रख लिया है, सत्ता में रख लिया। इस डब्बे का आपका नाश्ता कलेवा खत्म नहीं हुआ कि उसके पहले ही दूसरा नाश्ता तैयार करके रख लिया, वो तो डब्बा बन ही गया, ये चल रहा है अभी तो डब्बे का सामान। हाँ, अब ये खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगला पहले से। ये आयु कर्म का सिद्धांत है। उदय में एक ही रहेगी, सत्ता में पड़ी रहेगी। जैसे सैनिक ने नरकायु का बंध कर लिया, मनुष्यायु चल रही है। कोई देवायु का बंध कर ले, मनुष्यायु चल रही है। तो ये ऐसा होता है। अब संसारी प्राणियों की बात तो अलग है, लेकिन कोई केवल ज्ञानी भगवान का आयु कर्म, अघातीय कर्म यदि समाप्त होता है तो उनके लिए नई आयु का बंध नहीं होता। इसलिए उनके मरण को सामान्य मरण नहीं कहा गया, उनके मरण को कौन सा मरण, पंडित मरण कहा गया। और मरण ना कह करके निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, निर्वाण कहा गया।
ये विशेषता है। सामान्य संसारी प्राणियों का जो मरण होता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों का, वो बाल बाल मरण है। क्या क्या नाम दिया? बाल बाल मरण। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तो उसके मरण को बाल बाल मरण। बाल बाल मरण का मतलब ला की जगह रा कर दो तो बार बार मरण है। बाल बाल मरण का मतलब क्या? बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म। ये बाल बाल मरण का मतलब है। रा और ला में व्याकरण में भेद नहीं होता। एक सूत्र है उसे रा और ला दोनों चल जाते हैं। तो बाल बाल मरण। फिर सम्यक दर्शन हो गया। अभिव्रत नियम कुछ नहीं लिए हैं, प्रतिमाधारी आदि नहीं बना, केवल सम्यक दर्शन हुआ है। तत्व पर, धर्म पर, क्रियाओं पर उसकी श्रद्धा जमने लगी है, तो उसका मरण जो होगा उस अवस्था में उसको बाल मरण कहेंगे। बाल बाल में एक बाल खत्म हो गया, केवल बाल मरण। बाल मरण क्यों कहा? क्योंकि अभी उसके पास संयम नहीं आया। सम्यक दर्शन तो आ गया, एक गुण तो उसने पा लिया, लेकिन चारित्र अभी नहीं आया। तो उस सम्यक दृष्टि के मरण को, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती उस जीव के अविरत सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण कहा। मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थानवर्ती जीव के मरण को बाल बाल, इसको बाल। अब बाल मरण के साथ बाल में पंडित लगेगा, बाल पंडित मरण। तो बाल पंडित मरण किसका होगा? सम्यक दर्शन के साथ में जिसने देश व्रतों को धारण कर लिया, प्रतिमाधारी बन गया, 12 व्रतों का संकल्प ले लिया, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों के साथ प्रतिमाधारी होकर के, व्रती बन करके जो मरण को प्राप्त कर रहा, उसको कहा गया बाल पंडित मरण। पंडित क्यों लगा दिया? क्योंकि व्रतों को धारण कर लिया, इसलिए पंडित लगा दिया। इसका मतलब यह है कि बिना व्रतों को धारण किए किसी को पंडित नहीं कहा जाता। सामान्य से दिनचर्या थी, मंदिर जाते थे, रात में भोजन नहीं करते थे, आखिरी में तो रात्रि में पानी भी छोड़ दिया था उन्होंने, दवाइयां भी नहीं ली बाद में, तो उनकी हम समाधि कहेंगे ना? समाधि के लिए तो व्रती बनना पड़ता है। फिर इतने सारे नियम तो हो गए। ये तो गृहस्थों के, योग्य जैनी गृहस्थ के व्रत हैं। हाँ, तो उनके परिणाम तो बहुत शांत थे, तो उसको समाधि नहीं कहेंगे क्या? देखो, समाधि संकल्प पूर्वक होती है, तो उनके परिणाम तो बहुत अच्छे थे। रोज रोज तो थोड़ा थोड़ा छुड़वा देते थे। ये उनका शुभ मरण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शुभ मरण। पुण्य का योग रहा, कसायों की मंदता हुई, शरीर में कोई बाधा व्याधियां नहीं आई। बाधा व्याधियां नहीं आई, उसका कुछ पुण्य का योग रहा। परिणाम शांत रहे, कसायों की मंदता रही, उसका पुण्य का योग रहा। तो ऐसे मरण को गृहस्थों के शुभ मरण कहेंगे। क्या कहेंगे? शुभ मरण। समाधि मरण नहीं कहेंगे, शुभ मरण कहेंगे। और शुभ मरण इसीलिए कहेंगे क्योंकि उसने संकल्प पूर्वक व्रतों को धारण नहीं किया। नियम तो बहुत लिए थे,
तो संकल्प पूर्वक नियम लेना अलग है और संकल्प पूर्वक व्रतों का पालन करना अलग है। व्रत और नियम में आप पूछो अंतर क्या है, तो नियम वो कहलाते हैं जो खान पान की पद्धतियों में विवेक विचार पूर्वक संकल्प लिया जाता है। व्रत क्या कहलाते हैं, 5 पापों का एक देश त्याग करना, एक देश व्रत, और 5 पापों का आजीवन त्याग करना महाव्रत। अब जब तक वह 5 पापों का, हिंसादि पापों का संकल्प पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए एक देश का त्याग नहीं करे तो देशवृत्ति नहीं, और पूर्ण रूप से त्याग ना करे तो महाव्रती नहीं। व्रत यहां से बनते हैं, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, मंदिर आना, अभिषेक करना, जमी कंद त्याग करना, प्याज का त्याग करना, ब्याज का त्याग करना, ये सब तुम्हारे कुलाचार माने जाएंगे। हाँ, प्याज नहीं खाते हम, महाराज जी हम ब्याज भी नहीं खाते, कितने दिन का त्याग है, इतने दिन का त्याग है। बिस्किट नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते, बाजार की वस्तु नहीं खाते, अवक्ष नहीं खाते, ये तुम्हारे नियम हैं। जैन कुल के योग्य कुलाचार है। यह नियम आपको श्रावकों में श्रेष्ठ श्रावक तो बनाएगा पर व्रती नहीं बनाएगा। व्रती बनने के लिए 12 व्रतों का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से जब एक देश त्याग करके व्रती बनता है तो उसके मरण को बाल पंडित कहा। मतलब पंडित उसी को कहेंगे जिसने व्रतों को धारण किया है, और बिना व्रतों के कोई ज्ञान व्यान की बातें करे तो कोरा पंडित माना जाएगा, शास्त्र का पंडित नहीं माना है, शब्दों का पंडित माना जाएगा। शब्दों का पंडित होगा, शब्दों की व्याख्या में पांडित्य प्राप्त हो गया, लेकिन अभी चर्या आचरण आया नहीं। हाँ, प्रतिमाधारी को यदि थोड़ी प्रतिकूलता में क्रोध आ गया तो भी समाधि मरण माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। थोड़ी देर को ही तो गुस्सा की, हमेशा को थोड़ी गुस्सा करी। हाँ, अब तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने लापरवाही की, वृद्धावस्था है,